हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में गौ माता के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसको करने से मनुष्य के जीवन के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि गौ माता को सारे शास्त्रों में सर्व तीर्थमयी और मुक्तिदायिनी कहा जाता है। दोस्तों, गौ माता के शरीर में सारे देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पुराणों के अनुसार भी गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ और गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी का जो भी नित्य तिलक लगाता है उसे किसी भी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे सारा फल उसी समय वहीं प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जिस घर में गौ माता की पूजा की जाती है, उनका निवास होता है, उनकी सेवा की जाती है, उस घर को साक्षात देवभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में स्पष्ट रूप में लिखा है कि गौ रुद्रों की माता है और वसुओं की पुत्री है, अदिति पुत्रों की बहन है और धृत रूप में अमृत का खजाना है। इसलिए किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए व्यक्ति को नित्य ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सारे यज्ञ करने से जो भी पुण्य मिलता है और सारे तीर्थ नहाने से जो भी फल मिलता है, उसी के समान फल गौ माता की सेवा करने से और उनको चारा डालने मात्र से मिल जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास रहता है। गाय के मुख में चारों वेदों का वास रहता है। उनके सींगों में भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय जी, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्रदेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्रदेव जी और दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्यदेव और चंद्रदेव, दांतों में गरुड़ देव, जिह्वा में माँ सरस्वती का वास रहता है। दोस्तों, गौ माता की गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी और रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण देव और कुबेर देव, वाम पार्श्व भाव में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। दोस्तों, जहां गायों का समूह बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान को वह स्थान ना केवल उस जगह की शोभा बढ़ाता है, बल्कि वहां का सारा पाप भी नष्ट हो जाता है। गौ सेवा से दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो दोस्तों, गौ की सेवा हमेशा करनी चाहिए। जिस घर में भोजन करने से पहला ग्रास गौ माता के नाम का निकाला जाता है, यानी कि पहली रोटी गौ माता की बनाई जाती है, उस परिवार में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं रहती। दोस्तों, प्रतिदिन गौ माता के नेत्रों के दर्शन करने मात्र से ही जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको रास्ते में जाते समय गौ माता आती दिखाई दे जाए तो उन्हें अपने दाहिनी तरफ से जाने दें, यानी कि राइट हैंड साइड से जाने दें। निश्चित ही आपकी यात्रा आपको सफल परिणाम देगी। दोस्तों, यदि आपके सामने से गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, आप निकल रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि एक गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, बछड़े को दूध पिला रही हैं, तो आप उन्हें प्रणाम करिए और जिस भी काम के लिए आप घर से निकले हैं, तो उनके दर्शन मात्र से ही आपका निश्चित काम बनेगा। दोस्तों, उस काम को पूरा करने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिस घर में गौमूत्र का नित्य छिड़काव होता है, उस घर में सारे वास्तु दोषों का स्वयं ही निवारण हो जाता है। गौमूत्र अपने आप में एक वास्तु दोष निवारक यंत्र है। दोस्तों, यदि पितृदोष के कारण आपका जीवन संघर्ष में हो गया है, तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष में गौ धूली का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और गौ भूमि घर बनाने के लिए अति शुभ मानी जाती है। यदि आपको हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, रात में डर लगता है, नींद पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं आती है, तो गौ माता का नाम ले, कुछ ही दिन में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बुरे स्वप्न भी नहीं दिखेंगे, अच्छी सी नींद आएगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को माना है कि गाय के आसपास रहने मात्र से ही इंसान के सारे मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गाय के पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है, अगर हम उसको घर में लाएं और उसमें गंगा जल मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर
और अपने बेड के नीचे रखें तो इससे सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। और सवेरे उठ के प्रतिदिन उसको क्या करना है, उस मिट्टी के गोलियों को पीपल पर चढ़ा दें। अगर आप ऐसा लगातार 15 दिन करेंगे तो इस 15 दिन करने मात्र से ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और लग रहा है तो आप इसको 21 दिन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।